अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अब्दा अला अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत करीमा पर कुछ कहने से पेशतर हम और आप मिलकर अपने आकाए नामदार मदीने के ताजदार शहनशाह ज़ीवक़ार नाइब परवरदिगार मौला के बार नबियों के सरदार हम गरीबों के पालनहार की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ वालिहाना अंदाज में झूम झूम के दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐसा लग रहा है कि मैं ग्वागांव के सरजमी पे नहीं बल्कि ग्वागांव के सरजमी पे रहने वाले कब्रिस्तान में मैं दरूद सलाम पढ़ रहा हूँ। यानी आप लोगों को तो यूँ चाहिए कि जहाँ पे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ने की बारी आ जाए, जैसा कि आपने पहले ही कई दिन पहले सुना था कि वक्त के मर्द कलंदर ने कहा था कि अगर मुझे गाली देना है तो मुझे गाली दे दो, अगर मेरी अम्मी को गाली देना है तो मेरी अम्मी को गाली दे दो, अगर मेरे वालिदैन को गाली देना है तो मेरे वालिदैन को गाली दे दो, लेकिन हमसे ये नहीं सुनी जाएगी कि तू रसूल पाक को हम और आपके सामने गाली दे दिया जाए। उस रसूल पाक के बारे में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान अक़द्दस का आलम यह है कि अगर कोई इंसान हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मोहब्बत इस तरीके से करे कि अगर हुजूर की मोहब्बत और नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत और अपने वालिदैन की मोहब्बत में टकराव किया जाए, तो अगर वालिदैन की मोहब्बत हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत से गालिब आ जाए तो हुजूर की हदीस है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वालिदैन से उसके अहल वयाल से यानी उसके रिश्तेदारों से सबसे ज़्यादा मैं प्यारा ना हो जाऊं। उस हबीब के ऊपर जब दरूद की बारी आ जाए, मुझे समझ में नहीं आती कि मैं किस लोगों के सामने और किस मुंह से मैं आपको दोबारा कहूं कि आप लोग दोबारा दरूद पाक पढ़ें। इसलिए कि जब आपके सामने ये बात कही जाती है कि नारे तकबीर, तो उस वक्त आप ये आवाज़ लगाते हैं अल्लाहु अकबर। जब आपके सामने जब नारा लगाया जाता है नाराए रिसालत, तो आप ये आवाज़ उठाते हैं या रसूल अल्लाह। जब आपके सामने ये बात लगाई जाती है, ये आवाज़ लगाई जाती है गौस का दामन मसले के आला हजरत, हाँ हाँ सही सही आप जो जवाब देते हैं बिल्कुल होना भी चाहिए। आप यही ना कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ मैं आपको कहूँगा और आपके सामने ये बात आपके धड़कते हुए दिलों पर सामने और आपके धड़कते हुए दिलों की समातों की वजह से मैं आपके सामने ये बात पेश करके आया हो जाऊंगा, गुजर जाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, जब आप कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे या क्या कहते हैं आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, मैं आपके सामने सवाल कर रहा हूं, आपने आला हजरत की दामन कभी पकड़े हैं? आप जो है गौस का दामन कब पकड़े हैं? अगर गौस का दामन पकड़ते तो आप में कोई जो है सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी दिलाने के नहीं अल्लाह को हाजिर व नाजिर समझ के आप ये समझिए कि आपने जो है जब मुअज्जिन आवाज देते हैं हय्या अला सलाह
हैया अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हाँ हाँ साहिबो, हम क्या करते हैं दीन में, हमारे मुअज्जिन हजरात जो है 5 वक्त में 5 मरतबा जो है आवाज लगाते हैं, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम कामयाबी की तरफ नहीं आते हैं। फिर वही इंसान जब गुर्बत की चक्की में पिसते हैं तो कभी मौलाना के पास जाते हैं, कभी बाबा के पास जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे तावीज दे दो। हाँ हाँ साहिबो, मैं आपकी दहलीज पे ये बात अया करूंगा, मैं आपकी दहलीज में ये दस्तक दूंगा कि आप देखिए कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो कामयाबी इसी में है कि क़द अफ़लहल मुमिनून मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला। यानी कामयाबी इसी में है कि आप जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो है, आप जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत को हाजिर व नाजिर समझ के आपके दिल में पाकीज़गी होनी चाहिए, आपके दिल में अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने जो है सलाम और मसनू खुतबा मसनूना के बाद जो खुतबा यानी जो मैंने आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि हर मोमिन बंदा पर जो है उसके मुकर्ररा वक्त पर नमाज पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। आप ये बताएं कि हम और आप जलसे के नाम पर बहुत सारे तो काम कर चुके हैं, न जाने कोई इंसान को अगर कुछ पूछ लिया जाए तो वो जवाब दे देते हैं, हाँ हाँ साहिब मैंने ये काम किए, मैंने वो काम किए, फला काम किए। लेकिन अगर उसी साहिब को, उसी साहिब की जो है दामन को पकड़ के, हाथ को पकड़ के पूछ लिया जाए कि साहिब आपने एक दिन में कितने नमाज पढ़े हैं, तो बहुत ही इल्ला माशाअल्लाह ही लोग मिलेंगे जो ये जवाब देंगे कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने जो है 5 टाइम में नमाज पढ़ी है। बहुत ही कम लोग मिलेंगे हाँ हाँ जो 5 वक्त की टाइम बिल्कुल पढ़ते हैं, वो तो हमारे सरों के ताज हैं। लेकिन वो लोग भी जो कुछ पढ़ते हैं और कुछ छोड़ देते हैं, मेरे हबीब फरमाते हैं कि नमाज जो है जन्नत की कुंजी है। आओ मैं आपको बता दे रहा हूँ नमाज क्या है, जन्नत की कुंजी है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नीचे से भी आवाज आनी चाहिए ताकि मुझे ऐसा लगे कि हमारे सामने जो बैठे हुए हैं कोई मुझे संभाला के बैठाया नहीं गया है, बल्कि एक जानदार इंसान है। हाँ हूं तो बोलो कम से कम दिन में 5 टाइम की नमाज, उसमें अगर कोई इंसान 2 टाइम की नमाज पढ़ ले और 3 टाइम की नमाज को छोड़ दे, और हुजूर की हदीस है कि नमाज जन्नत की कुंजी है। कुंजी कहते हैं चाबी को। अगर आपने चाबी की ज्यादा इस्तेमाल किए होंगे तो आप ये भी देखे होंगे कि उसमें कई दांत रहते हैं, यानी नोकेली तरह। अगर कोई इंसान 5 वाली दांत जो है, 5 दांत वाली अगर कुंजी को ले ले और जिसमें 6 दांत लगती है, अगर कोई इंसान 2 दांत वाली चाबी को ले ले और 5 दांत वाली ताला को खोले तो क्या खोल सकता है वो इंसान? नहीं खोल सकता है ना। तो जो कोई इंसान 3 टाइम की नमाज पढ़ के या 2 टाइम की नमाज पढ़ के अपने आप को ये कहलाना पसंद करते हैं कि साहिबो हम भी नमाजी हैं, हम भी नमाज के पाबंद हैं, नहीं, अगर आप सही मानों में मर्द कलंदर की तरह उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं तो हम और आपको पहले नमाजी बनना पड़ेगा। इसलिए कि सबसे पहले कयामत के दिन अगर किसी चीज के बारे में पूछा जाएगा तो यही नमाज है। हाँ साहिबो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, हम इतने सारे जो है अखराजात करके हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा व मौलाना रोशन जमीन नूरी जो इतनी काविशों को, इतनी मुशक्कतों की सामना करके जो आज हम अपने माथे की निगाहों से जो मुलाहिजा कर रहे हैं, ये किन की करतूत है? यही हमारे असातिज़ाए किराम की काविशों की वजह से हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम आए और चाय नोशी कर लें और जो है इधर उधर चक्कर लगा के चले जाएं। और अगर हम आएंगे भी तो हम क्या सिर्फ जो है हमारे नात खां या हमारे शौरा हजरात जो आते हैं उनकी जो है नात और मनक़बा सुन के हम चले जाएं, ये नहीं है। बल्कि अगर सही मानों में अगर हम कुछ
सुनना चाहते हैं और सुनकर उस पर अमल करना चाहते हैं, तो हमको ये चाहिए कि हम क्या करें, उलमाए किराम जो हमारे खुतबा हजरात हैं उनकी जो है नूरानी इरफानी बयान को सुने और उस पर ज्यादा से ज्यादा अमल करने की कोशिश करें। जो मर्द कलंदर उनकी बातों को सुनेंगे फिर उनकी बातों पर अमल करेंगे तो सारी दुनिया उसके कदमों के नीचे आ जाएगी और वो सारी दुनिया वालों को कदमों की ठोकरों से उड़ा देंगे। हाँ हाँ, मर्द कलंदर के एक बहुत बड़े बिल्कुल मैं आपसे बता के मैं चला जाऊंगा, इसलिए कि हमारे उस्ताद मोहतरम ने जो हमें टाइम दिए हैं, इसलिए कि हमारे उस्ताद हैं और जो बाप से ज्यादा हक रखते हैं, जो टाइम के अंदर ही हमको खत्म करके चला जाना है। ये दिल का दर्द है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। हजरत ज़ैनुल आबिदीन हैं। कौन? हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आपकी उम्र अभी जो है 5 से 6 साल की है और आप लकड़ी चुनने के लिए बागात में चले जाते हैं। जब आप लकड़ी चुन रहे हैं तो लकड़ी चुनते चुनते आप ज़ारो कतार रो रहे हैं। एक सूफी आते हैं और सूफी आने के बाद पूछते हैं, बेटा बताओ कि तुम्हारी रोने की वजह क्या है कि तुम एक तरफ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत जनाब शायर इस्लाम रिजवान रजा फैजी साहब, नारे तकबीर, शायर इस्लाम जनाब रिजवान फैजी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो है बागात में चले जाते हैं और लकड़ी चुनते हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं। इधर से एक सूफी का गुजर होता है। वो सूफी पूछते हैं, बेटा तेरी उम्र अभी 5 से 6 साल की है, बेटा बताओ तो तुम्हारी रोने की वजह क्या है। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अब्बा हुजूर, मैं जो लकड़ी चुन चुन के मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी अम्मी जान जब चूल्हे में रोटी पकाती है तो बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए छोटी छोटी लकड़ियां पहले डालती है। तो मैं इसलिए रो रहा हूं। देखिए 5 या 6 साल की उम्र के बच्चे की क्या अक्ल शऊर है। ऐसे जब अक्ल शऊर रखते हैं तो फिर वो वली कामिल बनते हैं। वो बच्चे कहते हैं कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी अम्मी के पास जब मैं रोटी लाने के लिए जाता हूँ तो मेरी अम्मी बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए छोटी छोटी लकड़ियां चूल्हे में डालती है। कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ शद्दाद, हमान और वक्त के बहुत बड़े शरीर होंगे वो उसको जलाने के लिए पहले हम जैसे हकीर फकीर को ना डाल दिया जाए। वो वली कामिल गुजरे हैं लेकिन डर उनके दिलों में कैसी है। अगर हम तो कुछ नहीं हैं लेकिन हम अपने आप को बड़े समझते हैं, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मेरी बातों पे अगर कोई कुछ लेना चाहते हैं तो वो इन बातों को ले और वो ये है कि आप जो हैं पहले नमाजी बन जाए और इन सारी बातों पे पहले हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। उसके बाद आपको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों की गुनाहों की बख्शिश फरमाए और हमारे जितने भी मरहुमैन गुजर गए हैं उनकी जो है कब्रों में रहमतों की बारिश की नुज़ूल अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छा। ये थे आपके सामने हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर साहब जो बेहतरीन खिताबत से नवाज रहे थे। इंसान अपनी अक्ल से बेसूद हो गया। ये हमारे जलसा माली के कॉन्फ्रेंस जितने रजाकार हैं, वॉलंटियर है, उनसे गुजारिश है ये आने वाले आपके मेहमान हैं, इनको अदब एहतराम के साथ
बड़ी प्यार मोहब्बत से जलसागाह में बैठाने की कोशिश करें। हजरात, हमारे बाहर से आए हुए खतीब हाजिर हो चुके हैं। नई तकरीर, नया अंदाज, नया चेहरा, बुलबुले बंगाल, वाइद श्री मकाल, मुकर्रर भी मिसाल हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार साहब रौनक स्टेज है। हजरत की थोड़ी देर तकरीर होगी, उसके बाद धमाका खेज खतीब जिनकी खिताबत ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। आप यूट्यूब वगैरह में सुनते हैं। हजरत मुफ्ती शहर यार रजा और ये खतीब पीरे तरीकत रहबर राह शरीयत सैयद मुकीमुर रहमान साहब, वो भी तशरीफ ला जो सबकी तकरीर समाप्त करनी है। मगर अफसोस की बात यह है, आजकल के नौजवानों को, आवाम को न जाने क्या हो गया है, मोबाइल से फुर्सत नहीं और जलसा में बैठने का वक्त नहीं। जिक्र नबी में मन ही नहीं लगता, दिल ही नहीं लगता। और इधर अंदर मार्केटों में, बाजार में घूमते घूमते वक्त पूरी खत्म हो जाती। बच्चा या लड़का हो, घर नहीं पहुंचता, उसका टाइम वक्त गुजर जाता है, मगर महफिल नबी में उनका दिल नहीं लगता। अगर यही हाल रहा तो अफसोस क्या हाल होगा हमारा। किसी ने कहा था आजकल के नौजवानों को हुआ क्या है, अरे गुनाह करके भी कहता गुनाह क्या है। ये आलम है हमारा। आज हमारे नबी की महफिल में दिल नहीं लगता, गुनाह पे गुनाह करते चले जा, हमें एहसास नहीं होता। मैं कुछ ज्यादा लंबी ना कहकर अब आपके सामने धमाका खेज शायर हजरात, ऐसे जिनकी शायरी ने पूरे सीमांचल में तहलका मचा दिया है। बुलबुले बरेली हजरत अल्लामा मौलाना अंसार रजा है। आप लोग सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? हाथों को उठाइए तो। सुनेंगे तो आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। इंशाल्लाह ऐसे शायर हैं, आप लोग सोचते हैं ये हमारे घर के हैं, मगर बाहर जाकर बिहार के नाम को रोशन किया है हमारे अंसार रजा बुलबुले बरेली ने। मैंने खुद देखा है, बरेली की सरजमीन पर जाकर जब वो कलाम पढ़ते हैं तो उशाकाने बरेली कसम उशाकाने गौसो ख्वाजा, बरेली वाले इनके ऊपर नोटों की, रूपों की बारिश बरसाने लगते हैं, क्योंकि कलाम ही कुछ इस तरह पढ़ते हैं, अंदाज ही कुछ ऐसा है। मैं बगैर एक मरता इस्तेक़बालिया ना लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना अंसार रजा साहब क़िबला। मैं उनसे गुजारिश करूंगा माइक पर तशरीफ लाए और नाते नबी से सामीन के मुरझावे क़ुलूब को मुस्तफ़ीज़ मेरे नूर पे तशरीफ फरमा, लाइक़ इज़्ज़त एहतराम जुमला उलमाए सुन्नत, जुमला हाज़िरीन अहले सुन्नत। मेरे पेश नज़र सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह हज़रत मौलाना हनीफ साहब, मौलाना रोशन साहब क़िबला, नक़ीब मुल्क हिंदुस्तान, हज़रत मौलाना मंजूर साहब क़िबला, नसीम अख्तर साहब क़िबला, तमाम तर उलमाए किराम मेरे पेश नज़र सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। ये 2-3 शेर मैं इस कलाम के पढ़ना चाहूँगा जो मैंने बरेली शरीफ में इस्लामिया इंटर कॉलेज में तरही मिसरा में जो पढ़ा था मुशायरे में, वो कलाम में यहाँ हाजिर करना चाहता हूँ। 2-3 शेर समात कीजिए, कह दे सुभान अल्लाह। और एक साहब की फरमाइश है, जो कल मैंने एक कलाम सुनाया था उसके भी 2-3 शेर हाजिर करूँगा। कहते सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की दुआ लेता हूँ। हाँ मुस्तफ़ा प्यारे की, मुस्तफ़ा प्यारे की जब मद हो सना करते हैं। इस कलाम को मैंने बरेली शरीफ इस्लामिया इंटर कॉलेज में पढ़ा था। मैंने आज यहाँ जलसे में पढ़ता हूँ। इंशाल्लाह आप तड़प जाएंगे, आप अपनी जगह पे बैठ नहीं पाएंगे। उलमाए किराम की दुआ लेता हूँ, पुष्पनाई फरमा दे, बड़ा एहसान होगा। कह दे सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को फिजाओं में लहराए, कह दे या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा प्यारे की, मुस्तफ़ा प्यारे की जब मद हो सना करते हैं। मुस्तफ़ा प्यारे के, मुस्तफ़ा प्यारे की मुस्तफ़ा। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना शाह आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत माली के कौनेन कॉन्फ्रेंस। आप तमाम हज़रात तशरीफ रखें। माशाअल्लाह अल्लामा मौलाना शाह आलम साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। तमाम तर उलमाए किराम की दुआ लेता हूँ। कह दे सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा प्यारे की
जब मद हुसना करते हैं मुस्तफ़ा प्यारे की, मुस्तफ़ा प्यारे की जब मद हुसना करते हैं मुस्तफ़ा प्यारे के, मुस्तफ़ा प्यारे की मुस्तफ़ा प्यारे की, मुस्तफ़ा प्यारे की जब मद हुसना करते हैं फिर मलक बढ़ के, फिर मलक बढ़ के हमें चूम लिया करते हैं, फिर मलक बढ़ के हमें चूम लिया करते हैं मुस्तफ़ा प्यारे की। मैंने पढ़ा था अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया, वाह आला हजरत आला हजरत, वाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा प्यारे की जब मद हुसना करते हैं फिर मलक बढ़ के हमें चूम लिया करते हैं, और उनको अल्लाह ने कौसर का बनाया मालिक, उनको अल्लाह ने, उनको अल्लाह ने कौसर का बनाया मालिक, उनको अल्लाह ने, कि उनको अल्लाह ने, उनको अल्लाह ने कौसर का बनाया मालिक, हम गुनहगार, हम गुनहगार वहाँ जाके पिया करते हैं। हाँ नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरदारिया गाँव मालिक कौनैन कॉन्फ्रेंस सारे इस्लाम। मुस्तफ़ा प्यारे की, मुस्तफ़ा प्यारे की, मुस्तफ़ा प्यारे की जब मद हुसना करते हैं उनको अल्लाह ने कौसर का बनाया मालिक, उनको अल्लाह ने, उनको अल्लाह ने कौसर का बनाया मालिक, हम गुनहगार, हम गुनहगार वहाँ जाके पिया करते हैं, हम गुनहगार वहाँ जाके पिया करते हैं, हम गुनहगार वहाँ जाके पिया करते हैं मुस्तफ़ा प्यारे के, मुस्तफ़ा प्यारे की जब मद हुसना करते हैं फिर मलक बढ़ के, फिर मलक बढ़ के हमें चूम लिया करते हैं, और सदका मिलता है फकीरों को वहाँ बिन मांगे। दुआ चाहता हूँ, देखिए हजरत कि सदका मिलता है फकीरों को वहाँ बिन मांगे, सदका मिलता है, सदका मिलता है, सदका मिलता है फकीरों को वहाँ बिन मांगे, झोलियाँ भर के, झोलियाँ
भर के, झोलियाँ भर के गुलामों को दिया करते हैं, झोलियाँ भर के। नारे तकबीर। ऐसा नारा नहीं इलाके के शायर, इसलिए अगर बाहर से बुलाते यही कलाम पढ़ रहे तो शायद उछल उछल के दाद देते हैं। नारा तो कम से कम लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मालिके कौनैन कौनपरस्त, शायर इस्लाम अंसार रज़ा बुलबुल बरेली, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ऐसा शेर में पढ़ने जा रहा हूँ, आप खामोश नहीं सकते। अगर आप खामोश बैठ भी गए तो मुझे यकीन है हमारे उलमाए किराम दाद देंगे। शेर ऐसा समाज की कहते सुभान अल्लाह कि छोड़ कर उर से रजा हम कहीं जाते ही नहीं, छोड़ कर उर से रजा हम कहीं जाते ही नहीं, छोड़ कर उर से रजा हम कहीं जाते ही नहीं। तीन दिन शहर बरेली में रहा करते हैं, 3 दिन शहर बरेली